हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम NCERT बुक क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहने का मतलब यह है कि शंकु का त्रिज्या शंकु के आकार का है, तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या जो है सेम है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेंगे। हमने पहले से ही बना रखा है। और अर्धगोला की जो त्रिज्या बताया जा रही है वो कितना है, शंकु की जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर रखा हुआ है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण भाग का पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l। तो l क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। तो हमें सबसे पहले l ज्ञात करना होता है। ये जो ऊंचाई है ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जिसे l से सूचित किया जाता है। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 3.5 ही होगी। तो ये कुल लंबाई या कुल ऊंचाई 15.5 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ इधर का निकाल लेंगे, इधर का घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी, शंकु की सीधी ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है h, ये हमें ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे हल। शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या निकालेंगे हम, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5, घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 जाएगा, घटेगा तो 0, अब 15 में से 3 तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, शंकु की
तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है, लिखेंगे शंकु की, आप यहीं से बनाइएगा। हम एक ही पेज में हटाने की वजह से हम इसको इधर से बना देते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, इसका सूत्र होता है रूट अंदर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट अंदर लिखेंगे एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर लिखे तब, या आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर लिखे तब, बात एक ही है। तो ऊंचाई हमें कितना निकला है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 12 बढ़ाइए 144, रूट अंदर 144 प्लस 35 है यहाँ, 35 का स्क्वायर होता है 1225। इसको गुना करना है 35 से 35 में, तो एक अंक पे दशमलव है तो गुना में जुड़ जाता है, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 2 बार गुना कर रहे हैं तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव आ जाएगी, तो 12.25 हो जाएगा बराबर रूट अंदर, इसको अब हमें जोड़ देना है। तो ये पॉइंट के बाद 25 है, तो 25 का 25 ही हो जाएगा, और 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम रफ में इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमने पहले ही निकाल लिया है 156 बोल रहे हैं हम, 156.25 का वर्गमूल होगा 12, अब तो रूट हट जाएगा, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं आएगा, 12.5 वर्गमूल निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, और इसका वर्गमूल अलग निकाल के देख लीजिएगा 12.5 ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इस संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है। तो बराबर में हम क्या करेंगे, कॉमन लेके देखते हैं, यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो पाई आर कॉमन हो जा रहा है, तो हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r,
एक आर तो कॉमन में आ गया था, एक आर बच जाएगा और 2 का 2 बचेगा, 2R